हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। वेलकम टू यू ऑल। इस लेक्चर में जिसका टॉपिक है नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट। इसके पहले हम लोगों ने आईसीटी के कुछ टॉपिक्स कवर अप किए थे जो बेसिक टॉपिक थे, और अब हम लोग उसमें यूटिलिटीज़ को छोड़ के, क्योंकि नेटवर्किंग थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कई सारे पेपर्स में ओ लेवल के उसके क्वेश्चंस होते हैं, तो मैंने नेटवर्किंग को प्रायोरिटी दी और नेटवर्किंग के लिए ये लेक्चर डेडिकेटेड है। तो इस नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट में हम नेटवर्किंग के बेसिक्स समझेंगे और फिर धीरे धीरे एडवांस मोड में जाएंगे, सारे टॉपिक को कवर अप करेंगे वन बाय वन। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि टॉपिक आपको एकदम क्लियर है, इसमें नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट है आज का टॉपिक। और इस लेक्चर के शुरू में सबसे पहले हम लोग नेटवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ नेटवर्क? तो सिंपली वी कैन से a computer network is a group of computers and other networking device that can communicate and share their resources. तो जब दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को, में भी कंप्यूटर्स उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन और भी बहुत सारी डिवाइसेस, उनको जोड़ के जब हम कम्युनिकेशन सेटअप करते हैं या हम उनके रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, तो सबसे मेन एडवांटेज नेटवर्क का यही है। तो इस प्रकार की पूरी एक स्ट्रक्चर को हम नेटवर्क कहते हैं। और नोड इज़ द जेनरिक टर्म यूज्ड फॉर कंप्यूटर मॉडेम और द प्रिंटर कनेक्टेड टू इन ए नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क के अंदर एक जेनरिक टर्म दिया जाता है नोड। नोड आप किसी सर्वर को कह सकते हैं, आप किसी क्लाइंट कंप्यूटर को कह सकते हैं, आप किसी मॉडेम को कह सकते हैं। ऐसे कोई भी डिवाइस जो नेटवर्क में पार्टिसिपेट कर रही है एक्टिवली, वो सारी डिवाइसेस को हम एक कॉमन टर्म से जानते हैं जिसको हम नोड कहते हैं। और हम कहीं ना कहीं इन सारे नोड्स को आपस में किसी कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू जोड़ते हैं। मे बी ये वायर्ड हो सकता है या वायरलेस हो सकता है। तो अगर वायर्ड होता है तो हम उसको बेसिकली कम्युनिकेशन चैनल बोलते हैं, और वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल दोनों तरीके के हैं, वायर्ड भी हो सकते हैं, वायरलेस भी हो सकते हैं। तो नेटवर्क आपको जैसे हम लोग को मालूम है कि वायर्ड, आजकल तो वायरलेस बहुत ज़्यादा हम आपस में कनेक्ट करते हैं वायरलेस मोड में। तो वायर्ड और वायरलेस दोनों तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ वायरलेस टेक्निक्स की अगर हम बात करें केबल्स के अलावा, तो उसमें वाईफाई, ब्लूटूथ, जिगबी, ये सब टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हम वायरलेस नेटवर्क को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अब दोस्तों आते हैं फीचर्स और एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क पे, कि नेटवर्क बनाने का क्या फ़ायदा है, व्हाट इज़ द एडवांटेज। तो सबसे पहला तो कम्युनिकेशन स्पीड अप हो जाता है। हम कोई भी इंफॉर्मेशन इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ईमेल के फॉर्म में या मैसेज के फॉर्म में दूसरे के पास पहुंचा पाते हैं। इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से जल्दी से पहुंचाना, ये नेटवर्क का एक बड़ा एडवांटेज है। फाइल और सॉफ्टवेयर्स जो हमारे कंप्यूटर के हैं उसको हम शेयर कर सकते हैं, इवन सॉफ्टवेयर को भी शेयर कर सकते हैं, फाइलों को भी शेयर कर सकते हैं। हार्डवेयर रिसोर्सेज जैसे कि एक महंगा लेज़र प्रिंटर है, उसको भी हम शेयर कर सकते हैं, जिससे कि हमारी ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाती है पूरे सेटअप की। हमें हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग प्रिंटर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती। अभी अपकमिंग अगर हम देखें इस समय के सिनेरियो में, तो कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। तो कोलैबोरेशन का मतलब डिफरेंट डिफरेंट टीम्स जो एक ग्रुप की तरह काम कर रही हैं, या डिफरेंट डिफरेंट लोग जो अलग अलग जोग्राफिकल एरिया में दूर दूर बैठे हुए हैं, वो आपस में मिल के काम कर पाते हैं। ये भी नेटवर्क का एक एडवांटेज है, जो कि आजकल जितनी भी आईटी कंपनीज़ हैं या और भी बहुत सारी इस तरीके की कंपनीज़ सर्विस सेक्टर में जो हैं, वो थ्रू द नेटवर्क वो इस चीज़ को अचीव कर पाती हैं कि उनके सारे एम्प्लॉय ग्रुप के रूप में, टीम के रूप में वर्क करते हैं किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर, और उनका वन टू वन कम्युनिकेशन बना होता थ्रू द नेटवर्क। एक रिमोट डेटाबेस एक्सेस अलाउ होती है हमें, हम बहुत आसानी से और बहुत क्विकली इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आजकल की डेट में कोई भी कस्टमर अपने बैंक अकाउंट स्टेटस को चेक कर सकता है, अपने बैंक स्टेटस को तुरंत क्विकली रिट्रीव कर सकता है सर्वर से, या कोई पर्सन अपना रिजर्वेशन स्टेटस चेक कर सकता है, तो ऑब्वियसली थ्रू द नेटवर्क। सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नेटवर्किंग के आते हैं। तो एक तरीके की सिक्योरिटी भी हमें मिलती है, और रिलायबल होता है नेटवर्क। किसी एक कंप्यूटर के ख़राब होने से पूरा सिस्टम कोलैप्स नहीं करता है, बल्कि हमें एक्सेसिबिलिटी के चांसेस रहते हैं।
अभी अगर हम लेटेस्ट बात करें कि नेटवर्क का क्या अपकमिंग फील्ड है, तो हम ई कॉमर्स को बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं कि नेटवर्क का एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है ई कॉमर्स। और हम लोग डे टू डे लाइफ में अपने ई कॉमर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। बहुत सारी साइट्स जैसे कि फ़्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सब नेटवर्क बेस्ड ही हैं। बिना नेटवर्क के इनको सोचना भी पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं दोस्तों, एक जो मैंने तीसरा पार्ट लिया, टाइप ऑफ नेटवर्क। तो नेटवर्क को हम अलग अलग बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर हम जोग्राफिकल एरिया वाइज डिवाइड करें तो 3 प्रकार के नेटवर्क हैं, लैन, मैन एंड वैन। मैनेजमेंट वाइज सिंपली हम उसको मैनेज कैसे कर रहे हैं, एक सेंट्रल कंप्यूटर के थ्रू, तो हम क्लाइंट सर्वर बोलेंगे। अगर हम कोई सेंट्रल कंप्यूटर नहीं ले रहे हैं, केवल कनेक्ट कर ले रहे हैं, तो पीयर टू पीयर या P2P नेटवर्क कहलाता है। टोपोलॉजी वाइज अगर हम देखें कि उनका फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है जोड़ने का, तो मेनली 3 टोपोलॉजीज़ तो मेन है। इसके अलावा हम लोग आगे डिस्कस करेंगे बस, स्टार एंड रिंग, किस शेप में कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया है। सारे टोपोलॉजीज़ के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। केबलिंग वाइज भी अलग अलग प्रकार के केबल हैं। सबसे लो लेवल पे हम ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ करते हैं, या कोएक्सियल थोड़ा सा बड़ा होने पे, और बहुत दूरी तक अगर हमें केबल की ज़रूरत है तो हम फाइबर ऑप्टिक केबल को यूज़ करते हैं, जो फास्ट और एक्सपेंसिव दोनों है। तो ये टाइप ऑफ नेटवर्क को मैंने डिवाइड किया। ऑब्वियसली ये थोड़ा टॉपिक बड़ा है, तो इसलिए हम लोग इस सेशन में केवल जोग्राफिकल एरिया वाइज नेटवर्क को कवर अप करेंगे। तो जोग्राफिकल एरिया वाइज जैसे कि आपने अभी समझा कि नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। तो आते हैं सबसे पहले लोकल एरिया नेटवर्क पे। लोकल एरिया नेटवर्क इज़ ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर इनटू ए स्मॉल एरिया सच एज बिल्डिंग और ऑफिस। मतलब छोटे से एरिया में अगर कोई नेटवर्क बना हुआ है तो उसको हम लैन के अंतर्गत रखते हैं। ये लेस कॉस्टली है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं होती। बहुत लो लेवल के हार्डवेयर होते हैं, बहुत इनएक्सपेंसिव हार्डवेयर, जैसे कि हब, या बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो स्विच, नहीं तो हब से भी काम हो जाता है। नेटवर्क अडाप्टर होते हैं जो आजकल बिल्ट इन होते हैं CPU के अंदर। और बहुत जो सबसे सस्ता केबल होता है इथरनेट केबल, या जिसको हम लोग UTP बोलते हैं, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर वायर, उनको यूज़ करते हैं। दूसरा, लैन में इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसमें डेटा ट्रांसफ़र रेट बहुत तेज़ होता है। एक तो वायर्ड होता है और करीब होता है, बहुत दूर तक डिस्टेंस तक हमें कुछ कवर अप नहीं करना होता, बहुत सारे इश्यूज़ कम आते हैं, तो बहुत तेज़ डेटा ट्रांसफ़र रेट MBPS और इवन GBPS तक कवर अप करवाते हैं। लैन के अंदर ऑब्वियसली सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि बाहरी लोग अटैक नहीं कर सकते। मतलब दिस इज़ नॉट अ पब्लिक नेटवर्क, दिस इज़ एक्चुअली ए प्राइवेट नेटवर्क। तो ये मैंने लास्ट पॉइंट में लिखा है, लैन इज़ टोटली ए प्राइवेट नेटवर्क एंड इज़ नॉट सब्जेक्ट टू एनी गवर्नमेंट लाइसेंस और टैरिफ। इसके लिए हमें कोई गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेनी, हमें कोई लाइसेंस नहीं लेना, ना ही हमें इसके लिए कोई टैरिफ पे करना है। जैसा कि आगे जो हम लोग पढ़ेंगे मैन और वैन, इसमें ऐसा हो सकता है। अब आते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के ऊपर। तो मैन इज़ ए नेटवर्क दैट कवर्स ए लार्जर जोग्राफिकल एरिया बाय इंटरकनेक्टिंग डिफरेंट लैंड टू फॉर्म ए लार्ज नेटवर्क। तो ये पूरे एक, आप कह सकते हैं कि पूरे एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर, एक महानगर के अंदर फैला हुआ एक बड़ा सा नेटवर्क होता है। अब इसके अगर हम उदाहरण सोचें तो हम ले सकते हैं अलग अलग, जैसे केबल टीवी नेटवर्क है, या पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क है जो पूरे सिटी में फैला होता है, या हम ब्रॉडबैंड नेटवर्क को एग्जांपल में ले सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे लैंस या इंडिपेंडेंट सिस्टम्स कनेक्ट हो जाते हैं, और इसमें बेसिकली टेलीफोन एक्सचेंज लाइन इन्वॉल्व होती है। टेलीफोन लाइन के थ्रू ही ये मैन का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार होता है। और इसमें मोस्ट वाइडली यूज़ कुछ प्रोटोकॉल्स के नाम अगर हम लोग मतलब आगे पढ़ेंगे इसको, ATM, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड, ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ADSL। तो ये सारे इसके, जिसको हम डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन बोलते हैं, जिसको हम ब्रॉडबैंड बोलते हैं नॉर्मली, तो ये सारे के सारे इसके पार्ट हैं। इन जनरल जो मैन होता है, या तो कोई ग्रुप होता है, कई सारी ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्रुप होता है, कई सारी ऑर्गेनाइजेशन मिला के बनाती हैं, या फिर अगर कोई सिंगल कंपनी बनाती है तो वो उसको, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को दूसरों को लीज़ पे देती है, किराए पे देती है। तो इस तरीके का नेटवर्क बेसिकली कोई अब पर्सनल यूज़ के लिए नहीं बनाता, बल्कि बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं। अब इसमें तीसरे प्रकार का जो नेटवर्क, लास्ट नेटवर्क आता है, वाइड एरिया नेटवर्क।
वाइड एरिया नेटवर्क का एरिया ऑब्वियसली मैन से भी ज़्यादा है, बहुत बड़ा एरिया कवर अप करता है वाइड एरिया नेटवर्क। और ओवर ए लार्ज जोग्राफिकल एरिया सच एज स्टेट्स और कंट्रीज़, मतलब जो पूरे पूरे प्रदेश को या पूरी पूरी विश्व को पूरी देश को कनेक्ट करता हो। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे एग्जांपल हैं, रेलवे का नेटवर्क है या बैंक के नेटवर्क हैं, एटीएम का नेटवर्क है पूरा। और उसमें टेलीफोन लाइंस, फाइबर ऑप्टिक केबल और इवन सैटेलाइट लिंक का भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि सैटेलाइट लिंक रिमोटली कहीं भी पहुंचने में पॉसिबल है। इसका ज़्यादातर यूज़ बिज़नेस, गवर्नमेंट और एजुकेशन के सेक्टर में ज़्यादा करते हैं। बाकी और भी सेक्टर्स हैं, लेकिन जो 2 3 4 सेक्टर जो ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं, अब आप देखते हैं पूरा का पूरा ई कॉमर्स वैन बेस्ड है, वाइड एरिया नेटवर्क बेस्ड है। तो बिज़नेस, गवर्नमेंट के जितने गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस है, वो पूरा का पूरा वाइड एरिया नेटवर्क होता है। एजुकेशन के लिए तमाम सारे पोर्टल्स और ये सारे बने हुए हैं, जिसके थ्रू एजुकेशन को भी वाइड एरिया नेटवर्क का एक बड़ा एप्लीकेशन माना जाता है। कुछ अगर हम एग्जांपल लें वैन के, तो हम अपने 4G मोबाइल नेटवर्क को वैन का एग्जांपल मान सकते हैं, हम रेलवे नेटवर्क को वैन का एग्जांपल मान सकते हैं। की एडवांटेज क्या है वैन के? रिमोट डेटा एंट्री, कहीं से भी आप एंट्री कर सकते हैं, सर्वर पे जाके स्टोर होगी, सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग एंड फास्ट कम्युनिकेशन। तो दीज 3 आर द की एडवांटेजेस ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। तो इस सेशन में मैंने बहुत शॉर्टली आपको लैन, वैन, मैन और बेसिक्स ऑफ नेटवर्क बताने की कोशिश की है। अब तो इसमें मेन टॉपिक मैंने लिख भी रखा है कि बेसिक्स ऑफ नेटवर्क था, तो इसमें बहुत ज़्यादा हम एलॉबरेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे के लेक्चर्स में इन टॉपिक्स को हम दूसरी तरफ या अच्छे और जो एडवांस टॉपिक है उस तरफ बढ़ाएंगे। जैसे कि नेटवर्क मॉडल हो गया, टोपोलॉजी हो गया, आईपी एड्रेसिंग हो गया, ओएसआई मॉडल हो गया, ऐसे बहुत सारे और टॉपिक हैं। मैंने सारे नाम नहीं लिखे क्योंकि नेटवर्क बड़ा टॉपिक है, इस वजह से थोड़ा चैलेंजिंग भी था कि इसको शॉर्ट टाइम में कैसे पूरा कवर अप किया जाए, कैसे कैसे डिवाइड करें, तो उसको मैंने प्लान किया है। तो आपको ये मेरे ख्याल से जितना मैंने बहुत बेसिक चीज़ आपको नेटवर्किंग की डेफिनेशन, नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं, उनके अलग अलग क्या फ़ीचर्स होते हैं और नेटवर्क के एडवांटेज क्या होते हैं, ये बहुत बेसिक चीज़ें हम लोगों ने कवर अप की हैं बहुत। लेकिन ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो को ज़रूर देखिए और जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे उसको नोट कीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट, अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट के रूप में, या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट के रूप में पूछ सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कोई क्वेरी डाल सकते हैं। तो दोस्तों, टिल द नेक्स्ट टॉपिक, अब आगे की वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे। इट्स गुड बाय एंड थैंक यू।